हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे क्लास 12th बायोलॉजी का, जी हां, ये जो है आपके लिए क्लास 12th जो बायो का है उसका ये मॉडल पेपर है बायोलॉजी वालों का। तो इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पे सेम टू सेम 2023 बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही आपका मॉडल पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, तो जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो इस मॉडल पेपर को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। मैंने पिछली कक्षाओं में भी इसका डिस्कशन किया, लेकिन वहाँ पे सोल्यूशन नहीं बताया है। तो आज यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव का पूरा पूरा क्या देखने वाले हैं, सॉल्व देखने वाले, पूरा पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा और पूरा देखिएगा। जी हाँ, ये पूरा देखिएगा। अब आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को पूरा पूरा देख लें, क्योंकि ये आपके बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा आपको देखना है। तो जो आपको टाइम दिया जाएगा वो पूरा पूरा आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। और 70 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। क्लियर है, आपका 70 नंबर का क्या रहने वाला है, आपका पूर्णांक रहेगा। और आपको 3 घंटे 15 मिनट का टोटल और टोटल क्या मिलने वाला है, आपको टाइम मिलने वाला है। तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। और 70 नंबर का क्या रहेगा, आपका पूर्णांक रहेगा। ठीक है, प्रारंभ में जो 15 मिनट मिलेंगे वो आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे कि भाई साहब आप लोग पहले 15 मिनट तक अपने प्रश्न पत्र को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य रहेगा और आवश्यकता अनुसार अपने अपने नामांकित चित्रों की जो नामांकित चित्र भी बनाना है। और आवश्यकता अनुसार जो आपको उत्तर देना है, अगर वहां पे लग रहा है कि आपको चित्र बनाने की जरूरत है तो बिल्कुल आपको चित्र बनाना जरूरी है। सभी प्रश्नों की निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए रहेंगे, यानी कि जो उनके आपके अंक रहेंगे उनके सामने दिए रहेंगे। आपको केवल केवल जाके उनका उत्तर मेंशन करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। बहुविकल्पी आपका 4 अंकों का बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। कितने अंकों का रहेगा, 4 अंकों का, और वो भी न्यू सिलेबस के अनुसार। जी हाँ, ऐसा नहीं आपका ओल्ड सिलेबस के, जो न्यू सिलेबस है जो कि 70% सिलेबस पर आधारित रहेगा, उस पर ही आपका ये रहने वाला है। क्लियर है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। पुमंग है, जायांग है, गुरु बीजाणुधानी है, या पराग कण है। यहाँ पे नर जनन अंग का एक सहायक जनन अंग होता है, एक नर जनन अंग। तो आपको पता होगा जो पुमंग होता है, क्या होता है आपका, जो आपका पुमंग होता है, इसकी बात करें हम लोग पुमंग की, तो जो पुमंग होता है यह आपका क्या करता है, पुमंग आपका नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, पुमंग। तो याद रखना कौन सा अंग प्रतिनिधित्व करता है इसमें से, पुमंग। पुमंग क्या होता है, यह एक नर जनन अंग है जो कि आपके नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका क वाला हो जाएगा, यानी कि पहला का क वाला क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका आपको 1 नंबर बिल्कुल और बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए अगला वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, ख है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। जो मनुष्य होता है उसमें संतान का लिंग निर्धारण होता है। किसके द्वारा ही संतान का लिंग निर्धारण होता है, माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, या पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो यहाँ पर लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है यह पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, एक आपका क्या होता है, नर होता है, और दूसरा क्या होता है आपका मादा होता है। तो नर में क्या होता है, नर में आपका XY होता है, और मादा में क्या पाया जाता है, आपका XX पाया जाता है। ठीक है, जब इन दोनों का आपस में निषेचन क्रिया होती है, तो जब इसमें X और Y गुणसूत्र मिलते हैं तभी किसका निर्माण होता है, आपका लड़के का निर्माण होता है, लड़के का निर्माण होता है। और जब यहां से आपकी XX मिलते हैं, क्या मिलते हैं, XX, तो वहां पे क्या बनता है आपका, लड़की बनती है। क्या बनती है आपकी, लड़की बनती है। तो लड़का कब बन रहा है, लड़का तब बन रहा है जब आपका XY गुणसूत्र मिल रहा है।
लड़की तब बन रही जब आपका एक्स एक्स गुणसूत्र मिल रही है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो जो वाई होता है, जो क्या होता है, वाई होता है, यही क्या कर रहा है, लिंग का निर्धारण कर रहा है। और वाई किसमें पाया जा रहा है, यह नर में पाया जा रहा है। किसमें पाया जा रहा है, नर में, यानी कि पिता। ये क्या है आपका, यह आपका पिता है, पिता के रूप में नर होता है, और माता के रूप में क्या होती है आपकी, मादा होती है। माता के रूप में क्या होती है आपकी, मादा होती है। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। किसके द्वारा होता है, पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। अगर आपका वाई गुणसूत्र नहीं मिलेगा तो लड़का पैदा नहीं होगी, हमेशा और हमेशा लड़की ही पैदा होगी। ख वाला प्रश्न यहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका उपयोग होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, कृषि के क्षेत्र में होता है, इन दोनों में होता है, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कृषि में भी होता है और चिकित्सा में भी होता है, यानी कि इन दोनों में क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे घ, लाइकेन जो पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सजीवी सहचर्य होता है। शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, या कवक और फंजाई। तो लाइकेन जो पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह जो सहजीवी सहचर्य होता है, यह किसका होता है, यह शैवाल और कवक का होता है। क्या होता है, शैवाल और कवक का होता है। यानी कि आप कह सकते हैं घ का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, घ का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपके क्या रहे, बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे जो कि आपका एक एक अंकों का रहेगा। ठीक है, चलिए इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें मैंने जो सॉल्यूशन बताया है वो पूरा ऑब्जेक्टिव का मैंने बता दिया है कि भाई साहब ऑब्जेक्टिव का इसी प्रकार से रहेंगे और ऐसे ही आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम चलिए अति लघुत्तरीय का देख लेते हैं। क्लाइन फिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, जो कि आपका टर्नर सिंड्रोम तो जरूर आता है। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये जो होते हैं ना, मंगोलियन जड़ता, तो ये प्यार बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, इसको आप रट लीजिए। फिर यहाँ पे नरजन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो इसका मतलब ये है कि द्विगुणित होती हैं, यानी कि 2n होती हैं, या फिर अगुणित यानी कि n होती हैं। तो याद रखिएगा परागकण मात्र कोशिका में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो हमेशा द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित होती है। फिर यहाँ पे उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणुखंडों को तोड़ देता है, यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो कि जो डीएनए अणु होते हैं उनको खंडों में तोड़ देता है। फिर अंगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का स्थिरीकरण करने के कारण पौधे को क्या कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लघुत्तरी टाइप फर्स्ट है। देखिए सबसे ज्यादा जो प्रश्न का नंबर इसको कराएगा वो लघुत्तरी फर्स्ट और लघुत्तरी सेकंड वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यही ज्यादा ज्यादा नंबर को स्कोर करवाते हैं। तो आप लोगों को मेन जो फोकस करना है आप लोगों को वो लघुत्तरी टाइप 1 और लघुत्तरी टाइप 2 पे ज्यादा फोकस करना है। पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है स्पष्ट कीजिए, 2 अंकों का है। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडल मॉडल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, 2 नंबर का है। प्रतिरक्षा क्या है आपका, 2 नंबर का होता है। आर्किड का पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, सीधा आप लिखिएगा यह सहजीवी सहचर्य दर्शाते हैं, सहजीवी सहचर्य की भूमिका दर्शाते हैं। इसका सीधा साधा उदाहरण है शैवाल और कवक। शैवाल और जो कवक होते हैं यह क्या दर्शाते हैं, यह हमेशा और हमेशा आपके सजीवी सहचर्य दर्शाते हैं। यहाँ पे चौथा वाला प्रश्न है लघुत्तरी टाइप सेकंड। देखिए लघुत्तरी टाइप सेकंड, अगर हम लोग लघुत्तरी टाइप फर्स्ट की बात करें तो देखिए कितने अंकों का नंबर पूछा है, 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 दूनी 10, यानी कि 10 नंबर का आपका कौन सा पूछा गया यहाँ पे लघुत्तरी टाइप 1। और यहाँ पे देखिए 3 के 3 3 दूनी 6 3 त्रिक 9 3 चौक 12 और 12 नंबर के क्या यहाँ पे लघुत्तरी टाइप सेकंड, यानी कि दोनों अगर देखेंगे तो आपके 22 नंबर का यहाँ पे लघुत्तरी टाइप सेकंड और लघुत्तरी
टाइप फर्स्ट बनने वाला है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, क है लघु बीजाणुधान तथा गुरु बीजाणुधान में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं इसको करवा दूंगा, कल की जो वीडियो सीरीज आएंगी उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, ऐसा क्यों? क्या यह सही है कि नहीं बताइए। 3 नंबर का है, एक संकर क्रॉस प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का है, डीएनए कुंडलनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन एवं क्रिक डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये यहाँ पे सारे सारे क्या है प्रश्न है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये भी है, ये भी इसी का पार्ट है, लघुत्तरीय पार्ट है। तो यहाँ पे देख लीजिए 22 ऊपर हो गया और यहाँ पे देखिएगा 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और फिर 12 जोड़ दीजिए तो 12 दूना 24, 10 34 नंबर का आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो लघुत्तरीय प्रश्न टाइप 1 और टाइप सेकंड मिला के आपका 34 नंबर पूछा जाएगा, इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिए। क्लियर है ना। और सॉरी और रहेगा 34 और 3 इधर जोड़ लीजिए, 34, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 प्लस 12 यानी कि टोटल अगर देखेंगे तो 46 नंबर का आपका बनेगा। कितना बनेगा आपका कुल? और कुल आपका 46 नंबर का आपका बनने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते प्रश्न, आप देख लीजिए यहाँ पे, जैविक के अध्ययन में संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है? जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? वैक्यूलोवायरस क्या होता है? फिर यहाँ पे टिप्पणी करना है, पीसीआर और प्रतिबंधित एंजाइम में जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है लिखना है। पर परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए और इसमें अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। उसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा। मनुष्य के निर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं आपका? तो ये आपके टेस्टिस में होते हैं, यानी कि कह सकते हैं वृषण में संचित होते हैं, और मैंने इसको पढ़ा भी दिया है, ये 5 नंबर का है। फिर है अनुवांशिक कूट क्या है और अनुकूलन की परिभाषा दीजिए। तो ये आपके क्या है, आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो ये आपका क्या है, मॉडल पेपर है 2022-23 के लिए सेम टू सेम आने वाला है। तो इसलिए इस मॉडल पेपर को आप लोगों को जरूर से जरूर पढ़ लेना है। कोई दिक्कत आए बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।